डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्लास 12th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो एक क्वेश्चंस हम लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से। क्वेश्चंस है मेरा इफ 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। इसमें हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसमें जो है ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, पाई बाय टू। पाई बाय टू ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूजिंग करेंगे। 3 tan इनवर्स एक्स को वैसे ही रखेंगे, प्लस कॉट इनवर्स एक्स के लिए इससे वैल्यू निकाल लेंगे, इसको उस साइड करेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स के लिए लिखेंगे पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स एक्स, ये कॉट इनवर्स एक्स के लिए आए, इक्वल टू पाई। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 3 tan इनवर्स एक्स है और ये -1 tan इनवर्स एक्स है, माइनस होकर के बचेगा मेरे पास 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई है यहाँ पे, ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस पाई बाय टू हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स, पाई माइनस पाई बाय टू क्या होगा, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास पाई बाय टू। 2 इंटू में इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan इनवर्स x इजिकल टू पाई बाय टू इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 मीन्स पाई बाय 4। अब हमको पाई बाय 4 को के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 के लिए लिख सकते हैं हम पाई बाय 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ इधर बच गया मेरे पास पाई बाय 4, तो tan इनवर्स है कि अगर हम दोनों तरफ tan लगा देते हैं इस तरह से, इधर भी हो जाएगा tan पाई बाय 4, तो tan tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू होता है x, ये भी प्रॉपर्टीज है आईटीएफ का, तो यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ओके, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे x, और tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1, ये मेरा हो गया x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ये भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा फर्स्ट ये, और ये वाला प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का लगा। tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग x लिखें और tan पाई 4 का मान क्या होता है 1 हो गया, तो ये मेरा x का वैल्यू 1 आ गया, तो नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ईच एंट्री 2 और 0 इज, मतलब इसमें कितना पॉसिबल ऑफ मैट्रिक्स बन सकता है अगर ऑर्डर मेरे पास 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। हमको क्या बनाना है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, उसमें जो एलिमेंट होगा उसका एंट्री 2 और 0 होगा, सिर्फ ये 2 और 0 से ही 3 इंटू 3 ऑर्डर का हमको मैट्रिक बनाना है, कितना बन सकता है, तो ऑर्डर मेरे पास हो गया 3 इंटू 3, 3 3 क्या होता है 9 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एलिमेंट, मेरे पास क्या है, दो ही एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एंट्री होगा सिर्फ क्या होगा 2 होगा या फिर 0 होगा, यही दोनों होगा। तो इसमें है जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जो हो जाएगा मेरा इस टाइप का क्वेश्चंस में, क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज क्या होगा, मेरे पास दो एलिमेंट का एंट्री तो 2 हो गया, ऑर्डर कितना है 9, तो 2 पे पावर 9 कर देंगे इसको, 2 पे पावर 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 512, यानी कि 512 मैट्रिक्स पॉसिबल है, बना सकते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का जिसमें एलिमेंट 2 और 0 हो। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
अब हम लोग इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन से ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से। क्या है? इंटीग्रेशन है, इसका निकालना है dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। इसमें जो लिमिट है, लोअर लिमिट -π/4 और अपर लिमिट π/4, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का जो क्वेश्चन है, इसमें 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है -π/4 π/4 dx। 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए स्क्वायर है तो मतलब ये जो है इवन फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा मेरा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में हम इसको लिमिट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर देंगे? यहां पे हम इसको लिमिट को इस तरह से करेंगे। इसका रूल है वो क्या कि यहाँ पे हम लोग 0 2 π/4 करेंगे, यहाँ 2 आएगा। इसको अगर ये इवन में है तो हम इसको 0 2 π/4 इंटू 2, इसको लिमिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन रहता तो फिर उसका 0 आ जाता, तो वो अलग है। तो लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, स्क्वायर है इसलिए इवन फंक्शन होगा। ये 2 है, ये भी बाहर आ जाएगा मेरा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। ये 2 2 कैंसिल हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, यहाँ 10x लिखेंगे 0 to π/4, लिमिट पुट करेंगे 10 π/4 माइनस 10 0, तो 10 π/4 का वैल्यू हो गया 1 और 10 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। 10 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन से ले रहे हैं, ठीक है, डीसी से। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई। इसमें हमको dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। पहले क्या करना है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, इस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ओके, अब क्या करोगे, आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का हो जाएगा पहले 2y, फिर इस y के लिए हम लोग y1 डीसी हो गया। साइन x का डीसी क्या होता है, cos x, अब फिर यहाँ y का डीसी y1। y1 का मतलब होता है dy बाई dx। ओके, इसको इधर लाएंगे प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू cos x। इन दोनों से हम लोग y1 कॉमन ले लेते हैं, बच गया 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। ओके, ये इनटू में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, cos x बाई 2y माइनस 1, यही आंसर हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू cos x बाई 2y माइनस 1, यही आंसर हो गया। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये वेक्टर्स है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, ए डॉट बी का वैल्यू 12 दिया हुआ है। हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करें। ओके, वी नो दैट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एक फॉर्मूला होता है डॉट का, ए डॉट
बी ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ऑफ बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मान। अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को, अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कीजिए, दोनों इक्वेशन को इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, फिर दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। ओके, तो इसमें जो स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा, इस तरह से होगा प्लस, और ए डॉट बी का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। ओके, स्क्वायर किया दोनों का एलएचएस और प्लस का, फिर सेम इस तरह से भी होगा इधर भी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये दोनों सेम है, कॉमन ले लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर सी थीटा बने। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब हम वैल्यू जो जो मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे वो वैल्यू इसमें पुट कर देना है। ठीक है, इसका वैल्यू तो हमको निकालना ही है, तो ये वैसा ही रहेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर, हाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का दिया हुआ है 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 2, वेक्टर बी का 2 का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, ये खत्म हो जाएगा। ये मेरा हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 100 इंटू 4 क्या हो जाएगा 400, 400 को लिख देंगे, 144 को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा मेरा। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 400 माइनस 144, तो ये क्या होगा 400 में 144 माइनस करेंगे, 10 में 4 गया 6, 9 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 10, 10 में से फिर 4 जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास 6, तो ये है ना 10, एक नहीं 9 बचा, सॉरी 9 में से 4 गया 5, 3 में से हम गया 256 स्क्वायर है, इस पे रूट आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इस पे आएगा रूट, इसका जो वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना होता है 256 का स्क्वायर रूट, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, ये मेरा 16 हो जाएगा, 16 आंसर। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 10 दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 दिया हुआ है, वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ 12, और हमको वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों लिख लिया, स्क्वायर करके प्लस किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों में सेम था, कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 आता है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ था डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी दिया था 12, ए का मैग्नीट्यूड 10 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 12, इसको स्क्वायर करके इनटू किया 400, 12 का स्क्वायर किया 144, तो इधर लेके गए माइनस हो गया 256, स्क्वायर था इसलिए इस पे रूट आया, तो 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा 16, तो इसका मेरा जो आंसर आ गया कितना आ गया 16 आ जाएगा आंसर। ओके, नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, फिर क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट -1 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस 1, इसका हमको इंटीग्रेट करना, ओके, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का, डिफरेंट इंटीग्रेट का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें से ये प्रॉपर्टीज इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना इक्वल इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ओके, तो इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, इसमें इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली क्या करना है, -1 to 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव लगा दिया, यहाँ प्लस के लिए यहाँ नेगेटिव आ गया, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा मेरा, इस तरह से आएगा, वन प्लस एक्स एलसीएम लीजिएगा, 1 प्लस ई पे पावर एक्स, नीचे जो ये एक्स बचेगा उसको हम ऊपर कर देंगे, ओके। तो इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए ये आई मेरा आई इक्वल टू, अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 वी गेट आई प्लस आई, ये मेरा प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो गया मेरा, चलिए ऊपर में हो जाएगा -1 1 लिमिट ये dx 1 प्लस इसका ex dx, नीचे मेरा वही सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ex, ओके। तो यहाँ पे 1 प्लस ex 1 प्लस ये वाला कट जाएगा, ये प्लस होकर के 2i होगा मेरा, इधर बच गया लिमिट -1 to 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब हम इसको यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये मेरा इवन फंक्शन होगा, ठीक है, इवन फंक्शन है तो कोई वैल्यू इसमें पॉजिटिव ही जाएगा, इवन फंक्शन आ गया, इसको हम लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं 0 to 1, यहाँ पे 2 लगा के इसका इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, tan इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है tan इनवर्स एक्स, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सॉरी एक स्टेप और कर देते हैं हम लोग, उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, लिमिट लगा देंगे 0 to 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 0, इसका जो वैल्यू होता है tan इनवर्स 1 का क्या होगा, 1 का होता है 10 पाई बाय 4, तो tan इनवर्स 10 पाई 4 ये मेरा हो जाएगा पाई बाय 4, इसका मान हो गया 0, तो पाई 4 में 0 गया पाई बाय 4, ये आंसर हो गया, ओके, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स, इसका हमको क्या निकालना है, एफ डैश ई, डैश का मतलब यहाँ होता है डीसी, ये भी डीसी से क्वेश्चन है, डैश का मतलब होता है डीसी, तो पहले हम इस फंक्शन का क्या करेंगे डीसी निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है, इसका मतलब डीसी होता है, जैसे वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स, यही हुआ कि मतलब इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डीसी निकाल लें, तो ये डैश का मतलब भी डीसी हो गया, तो log x का क्या डीसी होता है, log x का डीसी होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे log x है तो ये पूरा मेरा x हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे log x, ये हो गया, ये चेन रूल वाला है, फिर इसका निकालेंगे log x का तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये तो मेरा डीसी आ गया। अब मेरा क्या निकालना था,
यहाँ पर x के जगह पर e रखना है हमको, तो x की जगह पर e रख दिया है, log e, ठीक है, इंटू 1/e, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, log e का वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 1/e, तो 1/e हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटीग्रेशन से है, 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 पे पावर 10x, लिमिट है इसका -1 to 1, ये सारा ये डिफरेंट इंटीग्रल होती है। यहाँ पे भी डिफरेंट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टीज है ये वाला यूज करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ भी वही लगाएंगे। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज किए थे। अब चलिए इसको हम लोग पहले इंटीग्रेशन है इसलिए आई मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 सेम वही प्रोसेस होगा, आई इक्वल टू -1 to 1 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4, और यहाँ माइनस लगा देंगे -10x। ओके, ये यहाँ डी